अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस एडिटोरियल को करेंगे जिसका टाइटल है रमज़ान रिलीफ। ये वो एडिटोरियल है जो आप सब ने सिलेक्ट किया था, ठीक है। देखो, रमज़ान मतलब रमज़ान के महीने की, इस मुबारक महीने की बात कर रहा है। रिलीफ मतलब राहत, थोड़ी सी छूट, मतलब इस महीने में कोई मदद दी जा रही है, कोई छूट दी जा रही है, कोई राहत प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें राहत प्रोवाइड की जा रही है, रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सारा हम आज के एडिटोरियल में देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनको देख लेते हैं ताकि जो एडिटोरियल है वो पढ़ना आसान हो। देखो, जो पहला वर्ड है वो है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, हद से भरी हुई कोई चीज़। गॉचिंग का मतलब होता है नाजायज़ फ़ायदा उठाकर लूटना, मतलब ऐसी कीमतें लगाना जो नाजायज़ हों। सबस्टैंडर्ड मतलब गैर मियारी। डिप्राइव्ड किसी चीज़ से महरूम। एक्सप्लॉयटेशन नाजायज़ फ़ायदा। फ्लाउट मतलब खुलेआम खिलाफ वर्जी करना। फ्लीस लूटना, धोखा देकर पैसा लेना। एंश्योर मतलब यकीनी बनाना। और सेगमेंट्स किसको बोलते हैं, तबके को बोलते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों को बोलते हैं। तो ये थे कुछ वर्ड्स जो हम आज के एडिटोरियल में देखेंगे। मुझे रिसेंटली एक टीचर ने कोलैबोरेशन का ऑफर दिया। जब मैंने उनका कोर्स प्रॉपर्ली चेक किया तो मुझे पता चला कि इसमें स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स हैं जो आपकी राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस कोर्स से बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल को बेसिक से एडवांस लेवल तक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसमें आपको रिपोर्ट्स, एसेस, ईमेल्स और प्रेसेस भी लिखनी सिखाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये कोर्स हिंदी में है लेकिन उर्दू स्पीकर्स इजीली इसको समझ सकते हैं। जब आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, टीम आपको और भी डिटेल प्रोवाइड कर देगी और इस ऐप का लिंक भी प्रोवाइड कर देगी जिसमें डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो वो डेमो लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली लोकल पेमेंट के थ्रू एनरोल कर सकते हैं और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद ऐप पर एक्सेस जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है। तो चलिए अब इस एडिटोरियल को देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वहीं के वहीं रुके हुए हैं, आप लोग बिल्कुल भी इनको शेयर नहीं करते। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, वो कह रहे हैं विद द मंथ ऑफ रमज़ान, कहता है इस महीने के साथ, मतलब जब ये जो महीना है रमज़ान का ऑलमोस्ट हियर, जब वो ऑलमोस्ट मतलब तकरीबन करीब करीब वो आने वाला है, वो यहाँ मौजूद है। कहता ट्रेडर्स आर हाइकिंग प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स। कहता ये जो ट्रेडर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, ये जो ताजिर हैं, ये जो दुकानदार हैं, आर हाइकिंग प्राइसेस मतलब वो बढ़ा रहे हैं। हाइक करना मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, किसको, प्राइसेस को, कीमतों को। अच्छा, किन की कीमतें, वो ऑफ प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है, फूड आइटम्स की, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी। कहता इन हाई डिमांड, कहता मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी तलब है, डिमांड है। कब, ड्यूरिंग द फास्टिंग मंथ, इस दौरान, ये जो महीना है, ये जो रोज़े का महीना है, इस दौरान, इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर। और फिर हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा, अब देखो इस सेंटेंस में वो बात क्या कर रहा है। कहता है रमज़ान जो है बस वो स्टार्ट होने को है और जो शॉपकीपर्स हैं, जो ताजिर हैं, जो दुकानदार हैं, वो फूड आइटम्स की जो प्राइसेस हैं उसको इंक्रीज कर रहे हैं। और ये वो फूड आइटम्स होती हैं जो हाई डिमांड में होती हैं, मतलब लोग इनको ज़्यादा बाय करते हैं। कब, इस महीने में। दिस इज नॉट अ न्यू डेवलपमेंट। देखो, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, वो सिर्फ बात बता रहा है कि ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है, ये कोई नया वाकया नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। फिर सेमीकोलन, कहता इट इज एन एनुअल फीचर। कहता ये तो सालाना फीचर है, ये तो हर साल होने वाली बात है। कौन सा फीचर, कहता कॉज्ड बाय, जो कि वजह बनता है, जो किसकी वजह से है। कहता अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे, मतलब बहुत सारा जो मजमुआ है फैक्टर्स का, असबाब का, वजूहात का, रीजंस का, उसकी वजह से। कहता है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द डायनामिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। कहता है इनके डायनामिक्स,
कहता चीज़ों का ये जो आपस में चलना है, सप्लाई और डिमांड का, मतलब कैसे चीज़ें मिलकर काम करती हैं और एक दूसरे पर असर डालती हैं, मतलब इन दोनों का जो आपस की गेम है उसकी बात कर रहा है। कहता सम फूड आइटम्स, कहता जो कुछ फूड आइटम्स हैं, मतलब खाने पीने की जो चीज़ें हैं, आर इन हाई डिमांड, उनकी डिमांड ज़्यादा है, उनकी तलब ज़्यादा है, ज़्यादा लोग उसको चाहते हैं। वाइल सप्लाई रिमेन्स लिमिटेड, लेकिन जो सप्लाई होती है, जो इनका मैसर होना होता है वो लिमिटेड होता है, वो महदूद होता है। कहता एज वेल एज, साथ ही साथ, इसके अलावा, इन एडिशन टू, अच्छा इन एडिशन टू व्हाट, प्लेन ओल्ड ग्रीड, कहता ये जो साफ साफ ये जो पुराना लालच है, ये वाला जो ग्रीड है, अच्छा किस हिस्से पर, ऑन द पार्ट ऑफ ट्रेडर्स, मतलब ये जो ताजिर और दुकानदार की तरफ से, ऑन द पार्ट ऑफ का मतलब क्या है, उनकी तरफ से, उनकी साइड से ये वाला जो लालच है। और फिर सेंटेंस कंप्लीट होता है। देखो इसमें उसने ये बात की है कि ये जो चीज़ है ये नई बात नहीं है, ये हर साल होती है और बहुत सारे रीजंस की वजह से होती है। कहता समटाइम्स क्या होता है, ये असल में इसने ये जो सप्लाई और डिमांड है इसकी गेम की बात की है। इसने कहा समटाइम्स ऐसा होता है कि जो है मतलब डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम होती है, और इसके अलावा इसलिए भी प्राइसेस जो है वो हाई होती हैं। और इसके अलावा ये जो इनका लालच है ये भी एक अहम किरदार अदा करता है, ये भी एक वजह होती है। कहता था चैलेंज, ये जो चैलेंज है मुश्किल है, अच्छा बिफोर किसके सामने, द स्टेट, रियासत के सामने, हुकूमत के सामने, इज वो है टू इंश्योर कि यकीनी बनाए किस चीज़ को, दैट ये कि गुड्स ऑफ अ रीजनेबल क्वालिटी, जो गुड्स हैं, जो अशिया है, जो सामान है, अच्छा कौन सी क्वालिटी का, कहता जो रीजनेबल हो, जो मुनासिब मेयार की हो। कहता आर सोल्ड, मतलब वो बेची जाती हैं, एज पर नोटिफाइड रेट्स, मतलब कौन से रेट्स पर, वो वाले रेट्स जो ऑफिशियली तौर पर अनाउंस्ड हैं, जो सरकारी तौर पर मुकर्रर कीमतें हैं। कहता एंड दैट ये कि ट्रेडर्स डू नॉट गेट अवे विद, कि जो ट्रेडर्स हैं, जो ताजिर हैं, दुकानदार हैं, वो बच कर ना निकल जाएं। अच्छा किस चीज़ से, विद प्राइस गाउचिंग, ये जो नाइंसाफी से ज़्यादा कीमत वसूल करना है, ये जो हाई प्राइसेस चार्ज करना है। और फिर सेंटेंस कंप्लीट होता है। देखो इसमें इसने क्या बात की है, इसने ना इसमें गवर्नमेंट की मेन प्रॉब्लम की बात की है कि इस स्टेट के सामने कौन सा चैलेंज है, वो ये है कि इसकी यकीन दहानी कराना, इस चीज़ को मेक श्योर करना कि जो गुड क्वालिटी आइटम्स है वो बेची जाएं, और किन रेट्स पे बेची जाएं, वो वाले रेट्स जो ऑफिशियली तौर पर अनाउंस्ड हैं। और ये कि जो शॉपकीपर्स जो हैं उनको अलाउ ना किया जाए कि वो इस तरह की कीमतें वसूल करें, मतलब जो हाई प्राइसेस जो हैं उसको चार्ज करें। देखो प्राइस गाउचिंग का मतलब ही यही है, ओवर चार्जिंग का। अब आगे देखो, कहता वाइल जबकि हाई प्राइसेस अफेक्ट ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, कहता ये जो हाई प्राइसेस होती है ना, ज़्यादा कीमतें होती हैं, ये असर डालती हैं सारे तबकों पर, सारे सेक्शंस पर। अच्छा किसके, सोसाइटी के। कहता लो इनकम ग्रुप्स, कहता जो कम आमदनी वाले तबके हैं, आर हिट द हार्डेस्ट, कहता उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। किससे, कहता बाय रमज़ान रिलेटेड इन्फ्लेशन, उस महंगाई से जो रमज़ान से मुतल्लिक है। कहता एज क्योंकि दे आर डिप्राइव्ड ऑफ अ डिसेंट इफ्तार स्प्रेड, कहता क्यों, क्योंकि वो डिप्राइव्ड है, वो महरूम रहते हैं किस चीज़ से, कहता जो डिसेंट है, जो मुनासिब है। अच्छा क्या चीज़, जो इफ्तार स्प्रेड है, मतलब ये जो इफ्तार के जो मतलब आप ये समझ लो जो वैरायटी होती है फूड की इफ्तार के लिए, उससे। देखो उसने बहुत अच्छी बात की है कि ये जो हाई प्राइसेस है, उसने कहा ये तो ठीक है, ये सबके ऊपर असर डालता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर किसके ऊपर डालता है, इस सेगमेंट, इस ग्रुप के ऊपर। क्योंकि ये जो प्राइसेस का इंक्रीज होना है ना, ये असल में उनको डिप्राइव कर देता है, महरूम कर देता है कि वो प्रॉपर इफ्तार मील ले, मतलब ये जो इफ्तार का जो दस्तरख्वान है इससे महरूम हो जाते हैं।
देखो इन सेंटेंसेस का मीनिंग मैं असल में ब्रेक भी करती हूँ और साथ साथ मैं इजी वर्ड्स में भी बता रही हूँ। अगर आपको इस तरह ठीक लगता है तो इस तरह मुझे बता दें, मैं इसी तरह ही कंटिन्यू रखूँगी। अगर ये इस तरह से ब्रेक कर करके यहीं तक कंप्लीट करना है, ये भी मुझे बता दीजिएगा। कहता इन दिस रिगार्ड का मतलब होता है इस हवाले से। द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक अनाउंस, कहता ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, इन्होंने अनाउंस किया, इन्होंने ऐलान किया, लेकिन कब? लास्ट वीक, पिछले गुज़िश्ता हफ्ते। और ₹38 बिलियन रमज़ान पैकेज, इस रिलीफ पैकेज का। कहता विच विल बी अवेलेबल, जो कि मुयसर होगा, विल बी फ्यूचर की बात कर रहा है, जो प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा किसको? टू ओवर 12 मिलियन डिजर्विंग फैमिलीज, मतलब 12 मिलियन से ज़्यादा फैमिलीज को। और ये फैमिलीज कौन सी हैं? जो डिजर्विंग हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो नीडी हैं। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा देखने वाली तो कोई चीज़ नहीं है। अब आगे देखो, कहता फंड्स विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड, कि ये जो फंड्स हैं, जो रकम है, वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे, मतलब दिया जाएगा स्टेट के ज़रिए। और किस तरह से? डायरेक्टली, मतलब कोई इसके दरमियान में स्टेप नहीं होगा, बराह रास्त उनको दिए जाएंगे। बाय द स्टेट के ज़रिए, थ्रू किसके ज़रिए? डिजिटल वॉलेट्स और बैंक ट्रांसफ़र, इसके ज़रिए ये वाला मेथड होगा, ये तरीक़ाकार होगा। कहता द प्राइम मिनिस्टर एक्नॉलेज, कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक्नॉलेज किया। एक्नॉलेज करने का मतलब होता है तस्लीम किया है, एडमिट किया है, एक्सेप्ट किया है। अच्छा किस चीज़ को? कहता दैट ये कि देयर हैड बीन प्रॉब्लम्स, वहाँ पे कुछ मसाइल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम रही थी। अच्छा किसके साथ? विद सच प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स के साथ। कहता इन पास ईयर, पिछले सालों में, सच एज, जैसा कि द सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ आइटम्स, कि ये जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी थी, गैर मियारी जो क्वालिटी थी, किसकी? आइटम्स की, अशिया की। एंड लॉन्ग क्यूज, और ये जो लंबी कतारें थी, एट यूटिलिटी स्टोर्स, यहाँ के ऊपर। एंड होप्ड, और कहता उम्मीद है, ऐसा एक्सपेक्टेड है, ऐसी विश है कि दीज इश्यूज वुड बी रिजॉल्व, कि इनको हल कर लिया जाएगा, ये हल हो जाएंगे। अच्छा किसके ज़रिए? उसके लिए थ्रू प्रेपोजिशन का यूज़ किया है, डिजिटल कैश ट्रांसफर्स, इनके ज़रिए। ठीक है, और फिर हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट होता है। तो इस दफ़ा वो ये बात कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सबसे पहले एक्नॉलेज किया है कि हाँ ये वाले इश्यूज थे, ऐसे गुड्स थे जो पुअर क्वालिटी थे और बहुत ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ता था यूटिलिटी स्टोर्स पे। तो अब उन्हें उम्मीद है कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो है उनको हल किया जाएगा इनके ज़रिए। ठीक है, अब ये बात की उन्होंने। देखो ये जो एडिटोरियल्स होते हैं ना, ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप अपनी इंग्लिश, अपनी बोलचाल इसी एडिटोरियल के ज़रिए भी इम्प्रूव कर सकते हो। ये वही चीज़ें हैं जो आप डेली बोलते हो, इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है। और जब आप डेली रीडिंग करते हो ना, डेली जब इसको रीड करते हो, इन एडिटोरियल्स को देखते हो, ये खुद ही आपके माइंड में स्टोर हो जाते हैं। कोई याद करने की इनको ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या है, रेगुलर होना है, कंसिस्टेंट होना है। एज द स्टेट वाउंड अप यूटिलिटी स्टोर्स लास्ट ईयर, कहते जो स्टेट है, जो रियासत है, उसने बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया परमानेंटली यूटिलिटी स्टोर्स को पिछले साल। कहता द डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, ये जो डायरेक्ट मतलब बराह रास्त ये जो ट्रांसफ़र करना है फंड्स को, शुड हेल्प, कहता उसको मदद करनी चाहिए। अच्छा किन को? पीपल को। अच्छा किस तरह से? पार्शली टाइड ओवर इन्फ्लेशन, पार्शली मतलब कुछ हद तक, कि वो टाइड ओवर करे, वो मुश्किल वक्त से निकले। अच्छा ये मुश्किल वक्त किसका है? इन्फ्लेशन का, महंगाई का। और ड्यूरिंग रमज़ान के दौरान। देखो वाउंड अप का मतलब होता है क्लोज कर दिया है, पार्शली मतलब कुछ हद तक, और टाइट ओवर का मतलब होता है इससे निमटना, इससे आप ये समझ लो कोप विद करना, वक्ती तौर पर निकलना। कहता मीनवाइल, इसी दौरान, द क्वालिटी ऑफ गुड्स, कहता ये जो क्वालिटी है, म्यार है अशिया का, अवेलेबल, कहता जो कि अवेलेबल हैं, जो दस्तयाब हैं, उन गुड्स की बात कर रहा है। कहता एट सस्ता एंड बचत बाजार, यहाँ वाले बाजार में नीड्स टू बी इम्प्रूव, कहता उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। एज ऑफन टाइम्स, कहता अक्सर औकात ओनली फूड स्टफ्स ऑफ इंफीरियर क्वालिटी आर अवेलेबल, कहता ये वाले जो क्वालिटी के फूड स्टफ्स हैं ना, जिनकी क्वालिटी कम दर्जे की होती है, कहता ये मैसर होती हैं एट दीज मार्केट्स, इन मार्केट्स में, इन बाज़ारों में।
कहता बट लेकिन बिसाइड्स एड्रेसिंग द नीड्स, कहता बिसाइड इसके अलावा कि इनको निपटना, इनको डील विद करना इन ज़रूरियात को जो कि हैं लो इनकम सिटीज़न, उन शहरियों की जो कम आमदनी वाले हैं, कहता रजिस्टर्ड विद द स्टेट, कहता जो कि रजिस्टर्ड हैं किसके साथ, स्टेट के साथ, रियासत के साथ। कहता द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट ऑल्सो इंश्योर, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी उसको लाजमी तौर पर इंश्योर करना चाहिए, यकीनी बनाना चाहिए। अच्छा किस चीज़ को, दैट ये कि अदर कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स, जो दूसरी तबके हैं कंज्यूमर्स के, बायर्स के, कहता आर प्रोटेक्टेड, कहता उन्हें भी महफूज रखा जाए। तो देखो वो ये बात कर रहा है कि ठीक है आप जो है आपके सारे मकासद जो है हेल्प करना है लो इनकम पीपल को, और ये वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के साथ, लेकिन कहता है जो अथॉरिटीज़ हैं उनको लाजमी तौर पर यकीनी बनाना होगा कि जो दूसरे कंज्यूमर्स भी हैं, जो दूसरे तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले भी हैं, वो भी महफूज हों। कहता इन द पास्ट मतलब माजी में, कहता ओइंग टू एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस, कहता ये जो हद से ज़्यादा ये जो कीमतें हैं, कहता मैनी कंज्यूमर्स, बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं, बायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वुड बॉयकॉट, वो बायकॉट कर देते हैं, वो मना कर देते हैं बाय करना। किसी फ्रूट वेंडर से, मतलब ये जो फल बेचने वाले हैं ड्यूरिंग किस दौरान, रमज़ान के दौरान। अच्छा देखो ये जो फ्रेज होती है ना ओइंग टू, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ, की वजह से। कहता ऑलरेडी प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड इन कराची, कहता ऑलरेडी पहले ही ये जो कीमतें हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं, वो बढ़ चुकी हैं कराची में। वाइल जबकि वेरी फ्यू वेंडर्स, के बहुत कम जो वेंडर्स हैं, जो फरोख्त करने वाले हैं, जो सेलर्स हैं, कहता आर स्टिकिंग टू द ऑफिशियल प्राइस लिस्ट, कहता वो स्टिक कर रहे हैं, मतलब ये वो इनकी पाबंदी कर रहे हैं उन कीमतों की जो गवर्नमेंट इशूड रेट्स हैं। कहता विच जिसको द अथॉरिटीज क्लेम हैव बीन इशूड, कहता विच जो कि हुकूमती जो अदारे हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, क्लेम दावा करते हैं हैव बीन इशूड, कि वो इशू कर चुके हैं, जारी कर चुके हैं, आफ्टर गेटिंग इनपुट फ्रॉम मार्केट प्लेयर्स, मतलब कब, जब उन्हें ये चीज़ मिली थी, मतलब जब उन्होंने ये एडवाइस ली थी, ये ओपिनियन लिया था, ये मशवरा लिया था, ये इनपुट ली थी, कहाँ से, मार्केट प्लेयर से, बाज़ार के आप ये समझ लो ट्रेडर से, सेलर से, ताजिरों से। अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप जो है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है फैब में, ठीक है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है कि आप किस डेट को ज्वाइन कर रहे हो। आप जिस डेट को भी ज्वाइन करो कि आपको जितने भी फैब के से लेक्चर्स हैं, वो नोट्स जो हैं वो सब आपको शेयर कर दिए जाएंगे, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप सब उसको ज्वाइन कर सकते हो और इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। कहता प्राइस लिस्ट मस्ट रिफ्लेक्ट, ये जो प्राइस लिस्ट होती है ना, ये जो ऑफिशियली सेट प्राइसेस हैं, कहता ये लाजमी तौर पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जाहिर करना चाहिए, शो करना चाहिए द एक्चुअल सिचुएशन, जो असल सूरत हाल है, जो हकीकी सूरत हाल है। वाइल जबकि ट्रेडर्स हु फ्लाउट ऑफिशियल रेट्स, कहता वो वाले ट्रेडर्स, वो वाले ताजर जो खुलेआम खिलाफ वर्जी करते हैं, एंड फ्लीज कस्टमर्स, और लूटते हैं कस्टमर्स को, ज़्यादा कीमत वसूल करते हैं, कहता शुड बी हेल्ड टू अकाउंट, कहता उनको लाजमी आंसरेबल बनाना चाहिए, उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए। देखो होल्ड टू अकाउंट का मतलब ही यही होता है कि उनको जवाब तलब किया जाए, उनसे जवाब मांगा जाए, उनको जुर्माना लगाया जाए, सज़ा दी जाए। कहता वेंडर्स शुड बी एबल टू मेक अ डिसेंट रिटर्न, कहता वेंडर्स जो बेचने वाले हैं वो काबिल होने चाहिए, शुड बी एबल टू, वो इस काबिल होने चाहिए कि वो मेक कर सके, किस चीज़ को कमा सके, उसने कहा डिसेंट रिटर्न को, उस मुनाफे को जो मुनासिब हो, जो फेयर हो। बट दिस शुड नॉट मीन, लेकिन कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है चार्जिंग कंज्यूमर्स के वो चार्ज करें, कीमत वसूल करें खरीदार से एस्ट्रोनॉमिकल रेट्स, मतलब वो वाले रेट्स जो हद से ज़्यादा है, जो एक्सट्रीमली हाई हैं। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव, हद से ज़्यादा, अनरीजनेबल। इट इज़ इसलिए देयरफॉर, मतलब देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, ये लिहाजा। कहता
इम्पोर्टेंट फॉर सिविक अथॉरिटीज़, कहता अहम है, ज़रूरी है ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में, टू मॉनिटर प्राइसेस, कि आप निगरानी करें इन प्राइसेस की, एंड इंश्योर, और यकीनी बनाएं किस चीज़ को, कंज्यूमर्स हैव एक्सेस टू बेसिक फूड आइटम, इस चीज़ को कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको अवेलेबल हो, उनके पास रसाई हो किस चीज़ की, बेसिक फूड आइटम्स की, बुनियादी जो खाने पीने की अशिया हैं, एट अफोर्डेबल रेट्स, उन रेट्स में जो अफोर्डेबल हैं, मतलब मुनासिब कीमतों की बात कर रहा है, ड्यूरिंग रमज़ान के दौरान, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो एंड में उसने ये ही कहा है कि जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं पूरी कंट्री में, उनको प्राइसेस को चेक करते रहना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ये जो बेसिक फूड आइटम्स हैं ये रीज़नेबल प्राइसेस में बेची जाएं, और कब, रमज़ान के दौरान। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, पूरी वीडियो अगर आपने देखी है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, इससे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है कि हाँ स्टूडेंट्स मेरे साथ बने हुए हैं, वो इन वीडियोस को वॉच करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इन वोकैब्स को निकालें, जो वोकैब मैंने स्टार्ट में मेंशन की थी, कोशिश किया करें उन्हें वर्ड्स को यूज़ करें, उनके ऊपर सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।